10वें नंबर पर आता है ये माह मुबारक का महीना, रमजान का महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। इस माह मुबारक में आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप जिस अंदाज से दुआ मांगे, आप अगर हाथ ना भी उठाएं, आप जबान से अल्फाज कह दें, आपकी दुआ कबूल। आप चल रहे हैं, आप चलते दुआ मांग लें, आपकी दुआ कबूल। आप सोए हुए हैं, हाथ नहीं उठा रहे, चारपाई पर लेटे हुए हैं, लेटते हुए आप अपनी जबान से हरकत करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। आप जिस अंदाज में हैं, आप जिस कैफियत में हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम दुआओं को कबूल करेगा। और हदीस में आता है, अगर आप चाहते हैं मेरी हर दुआ कबूल हो, आप चाहते हैं मैं अल्लाह से जो मांगूं वो मुझे अल्लाह अता कर दे, तो फिर आपको अफ्तार के वक्त दुआ मांगनी होगी। जब आप दस्तरखान लगाकर बैठते हैं ना रोज़ा इफ्तियार करने के लिए, तो आपके सामने फल होते हैं, आपके सामने दुनिया की नेमतें होती हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, यानी कि फलों में आ जाते हैं, उनका दिमाग उन फ्रूटों में आ जाता है, उनका दिमाग रूह अफ़ज़ा में आ जाता है, उनकी सोच शरबत में आ जाता है, तो वो असल चीज को भूल जाते हैं। भाई सबसे बेहतरीन दुआ का जो वक़्त है मांगने का अल्लाह के हुजूर, वो है अफ्तार से पहले पहले। जब आप दस्तरखान पर बैठते हैं, आप दस्तरखान अपने घरों में लगाएं और जो अल्लाह ताला आपको नेमत देता है वो अपने दस्तरखानों पर नेमत रखे, अपने बच्चों को, बीवी को अपने साथ बिठाएं, एक यानी कि हल्का बना ले, वहां बैठकर आपके सामने सब नेमतें पड़ी हैं, लेकिन आप नेमतों को छोड़कर अपने हाथ उठा दें, परवरदिगार ये सब नेमतें पड़ी हैं, सुबह से शाम तक मेरे पास पानी भी था, पैसे भी थे, देखने वाला भी कोई नहीं था, तमाम सब नेमतें मेरे घर में मौजूद थी, लेकिन मैं तेरे हुक्म के मुताबिक मैंने किसी नेमत को हाथ नहीं लगाया। परवरदिगार अगर ये मेरा अमल आपके यहाँ कबूल है, ये मेरा रोजा अगर आपके यहाँ कबूल है, तो फिर मेरी दुआओं को कबूल कीजिए। अगर आप अफ्तार के वक्त दुआएं करेंगे, अफ्तार के वक्त अल्लाह से मांगेंगे, अफ्तार के वक्त अपनी सेहत की दुआ करें, अपने वालिदैन की दुआ करें, अपने वालिदैन अगर दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, बीवी की सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हमसायों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आप दुआएं करें, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में दुआओं को कबूल किया जाता है। टूटे फूटे अल्फाजों में भी दुआ करेंगे तो रमजान में आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। बाकी 11 महीने में हम ज़ारो कतार रोते हैं, अपना दामन फैलाते हैं, अपनी आंखों से आंसू निकालते हैं, परवरदिगार मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस माह मुबारक में इंसान की हरकत करने में देर हो सकती है, अल्लाह के माफ करने में देर नहीं हो सकती। तो 10वें नंबर पर आता है जो रमजान का महीना है, ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, ये अल्लाह के हुजूर मांगने का महीना है। आप जितना चाहे दुआएं मांगे, ये ना सोचे मैंने कल दुआ मांगी आज फिर वो दुआ मांग लूं, परसों फिर वो दुआ मांगना भी ना। हमारी जबान तो थक सकती है, हमारे हाथ तो थक सकते हैं, लेकिन अल्लाह अता करने में नहीं थक सकता। अल्लाह फरमाता है मैं अपने हर बंदे को इतना अता कर दूं, जमीन और आसमान का जितना खला आपको नजर आता है ना, ये सब खला मैं अपनी तमाम नेमतों से एक एक बंदे को अता कर दूं, जितने बंदे दुनिया में हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे खजाने में एक मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं हो सकती। तो आप ये ना सोचा करें मैंने कल को सेहत की दुआ मांगी आज फिर वही, ना भी ना। आप रोजाना दुआएं करें, जो आपको आती है दुआ करें। कि क्यों हो रही हैं ये दुआएं, क्यों अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही हैं? भाई इसलिए हो रही है, ये रमजान का महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है। तो 10वें नंबर पर हमें मिलता है रमजान वो महीना है जिसमें दुआएं कबूल की जाती हैं। तो हमें चाहिए इन चीजों पर अमल करना चाहिए।